नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द लेजेंड सीरीज में। यह वह शो है जहां हम उन महान हस्तियों की कहानियां सुनाते हैं जिन्होंने अपने संघर्ष और अपने काम से भारत और पूरी दुनिया पर गहरी छाप छोड़ी है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के संविधान निर्माता, समाज सुधारक और करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर की। डॉक्टर आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे महू में हुआ। वह एक गरीब दलित परिवार से थे, जहां उस समय छुआछूत और भेदभाव बहुत गहरा था। बचपन में स्कूल जाने पर भी उन्हें जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़ता था। पानी तक छूने की इजाजत नहीं थी। लेकिन इतनी कठिनाइयों के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़ाई का रास्ता नहीं छोड़ा। वह पढ़ाई में बहुत तेज थे। उनके टैलेंट को पहचानकर उन्हें विदेश में पढ़ाई का मौका मिला। डॉक्टर अंबेडकर ने अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की और बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी पढ़ाई पूरी की। इतने कठिन हालातों से निकलकर इतनी बड़ी शिक्षा पाना उस दौर में किसी चमत्कार से कम नहीं था। भारत लौटने के बाद उन्होंने दलितों और वंचित समाज के अधिकारों के लिए लड़ाई शुरू की। उन्होंने लोगों को शिक्षित होने, संगठित होने और संघर्ष करने का संदेश दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने समाज में बराबरी और इंसाफ की नींव रखने का काम किया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब उन्हें संविधान सभा की मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने पूरी मेहनत से ऐसा संविधान लिखा जिसमें हर नागरिक को बराबरी, आजादी और न्याय का अधिकार मिला। आज भारत का लोकतंत्र उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम है। कांग्रेस पार्टी में योगदान। डॉक्टर अंबेडकर का राजनीतिक सफर कांग्रेस पार्टी के साथ गहराई से जुड़ा रहा। 1930 के दशक में जब भारत स्वतंत्रता आंदोलन से गुजर रहा था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दलित समाज की आवाज बनकर वे सामने आए। कांग्रेस पार्टी ने उस समय उन्हें एक मजबूत मंच दिया, जहां से उन्होंने दबे कुचले वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। महात्मा गांधी और कांग्रेस नेतृत्व के साथ उनके मतभेद भी रहे, खासकर दलित समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर। लेकिन यह सच है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े फैसलों और स्वतंत्रता आंदोलन की रणनीतियों में डॉक्टर अंबेडकर की उपस्थिति ने एक नया आयाम जोड़ा। आजादी के बाद जब भारत को संविधान बनाने की जिम्मेदारी मिली, तो कांग्रेस की ओर से ही डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। यानी कांग्रेस पार्टी ने उन्हें वह ऐतिहासिक अवसर दिया जिससे वे पूरे भारत को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान दे सके। डॉक्टर अंबेडकर ने केवल संविधान ही नहीं बनाया, बल्कि समाज सुधार के लिए भी कई कदम उठाए। उन्होंने महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने और श्रमिक वर्ग के अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई। उनका मानना था कि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे समाज की हर बेड़ी तोड़ी जा सकती है। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और लाखों लोगों को भी नई दिशा दी। 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनका सपना और उनकी सोच आज भी जीवित है। दोस्तों, डॉक्टर B.R. अंबेडकर की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर आपके पास शिक्षा और दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप इतिहास रच सकते हैं। वह केवल संविधान निर्माता नहीं थे, बल्कि समाज में समानता और न्याय की सबसे मजबूत आवाज थे। यही वजह है कि डॉक्टर अंबेडकर हमेशा रहेंगे दी लेजेंड सीरीज का एक सच्चा लीजेंड। दोस्तों, यही थी दी लेजेंड सीरीज की आज की कहानी। अगले एपिसोड में हम एक और महान शख्सियत की कहानी लेकर आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।